गुड इवनिंग बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों, बहनों। आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से मैं मास्टर रुद्र रासायनिक बलगतिकी के साथ हम लोग लगातार रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे हैं और यह हमारा लगातार 9वां लेक्चर कंटिन्यू अपडेट हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग ज़्यादा कुछ कहने से पहले हम तुरंत अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम अपने लेक्चर के शुरू होने से पहले रिकैप करते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जी, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन हम लोगों ने याद कर डाला है और हम लोगों ने टी हाफ याद कर लिया है। जो काम की बात है भाई, ए नॉट हम लोगों ने टी 100% कर लिया है, ए नॉट अपान के। और ध्यान समझिएगा भैया, ये जो शून्य कोटि के समीकरण है, यह जो जीरो ऑर्डर का इक्वेशन है, यह तुमको किसी भी समय पर शेष बची सांद्रता और जो प्रारंभिक सांद्रता दी गई है उसके बीच का एक इक्वेशन है। यह कैसे आया था, ध्यान समझिएगा, यह कैसे उत्पन्न हुआ था। जी सर, यह इंटीग्रेशन से उत्पन्न हुआ था, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यह इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया है। अच्छा, और कल हम लोग कई तरह के क्वेश्चन लगाए थे जिसमें यह पूछा गया था कि यदि अर्ध आयु दी गई हो तो टी 60% पे कैसे निकालते हैं, टी 70% पे कैसे निकालते हैं, 75 पे कैसे निकालते हैं, 80 पे कैसे निकाल सकते हैं, 90 पे कैसे निकाल सकते हैं, 99 पे कैसे निकाल सकते हैं, और आगे जितना, यानी किसी भी की सांद्रता का कितना शेष बचा हुआ, किस टाइम पे बचा हुआ, हम इस इक्वेशन में रख कर कल ज्ञात कर रहे थे। और हमने यह भी बताया था भाइयों, हम लोगों ने यह भी पढ़ा था यूनिटरी मेथड। हमने बताया था कि फटाफट कल हम लोग क्वेश्चन निकाल रहे थे कि उसने बोला कि 2 मिनट है तो 75% बताओ, मैंने कहा 3 मिनट है। उसने कहा कि 60% बताओ, मैंने कहा 144 सेकंड है। उसने कहा 80 बताओ, मैंने कहा आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। ये सारी बातें कल हम लोग पढ़ चुके थे। छोटा सा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसी जीरो ऑर्डर इक्वेशन के इस लास्ट क्वेश्चन को समापन करने के बाद हम लोग आज की जो क्लास रहेगी वो डेडिकेट रहेगी बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों जीरो ऑर्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑल टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, जितने भी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं होती हैं वे प्रथम कोट अभिक्रिया के उदाहरण होती हैं। अभी कुछ देर के बाद आप पढ़ेंगे आज हम लोग क्या क्या जानेंगे। फिलहाल ये था हमारे कल की क्लास, और आज हम अपने इस बात को खत्म करने वाले हैं, इस जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस को खत्म करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। यह क्वेश्चन फिलहाल तो मैं बता दे रहा हूं बच्चों, बोर्ड परीक्षा का बेस्ट सवाल कहा जा सकता है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं नीट या जेई के लिए तो आपको विशिष्ट प्रयास की आवश्यकता है, तो ऐसे क्वेश्चनों से पाला पड़ना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, आपको ये सब जानना बेहद जरूरी है। ओके, यदि आप एकेडमिक बीएससी करने जा रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बोर्ड के छात्र हैं तो यह क्वेश्चन आपके जीरो ऑर्डर का बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, बोलता है एक शून्य अभिक्रिया के लिए, बात पहले ही बोल दे रहा है, एक शून्य अभिक्रिया के लिए क्या मार्कर खराब चल रहा है? लग तो रहा है। ओके, लेट्स चेंज। एक शून्य अभिक्रिया के लिए कौन सी बात है भाई? %40 समापन होने में पर लिख लीजिएगा भैया, 40% समापन होने में 10 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, तथा 80% समापन होने में, ऐसे तो जानते होंगे, 20 मिनट लगता है। तो बहुत अच्छा सवाल है, तो कोटि बताओ। For those students who belongs to the CBSE board, this question is for a zero order reaction. If the 40% reaction complete in 10 minutes and the 80% complete in 20 minutes. देखिए सवाल, देखिए भैया, हिंदी में समझोगे जी, समझो। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीट
कंप्लीशन 40% समाप्त में 10 मिनट, 80% में 20 मिनट। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे तुरंत बता देंगे कि सर ये तो कुछ यूनिट बराबर अंतराल है। कल इस बात को चिल्ला के हम बताए थे, अभी फिर से बता दे रहे हैं कि यदि सांद्रता और समय के अंतराल बराबर हो तो जान लेना बच्चों की शून्य कोट की अभिक्रिया चल रही है। यह बात कल उसी बात से हम लोगों ने क्वेश्चन निकाले थे। यहां पे देखो डायरेक्ट दिख रहा है 40%, 40 का दूना 80 और 10 का दूना 20। तो यानी आंसर तो हमारा फिक्स है। यदि आप कंसेप्ट से परिचित हैं, यदि आप कंसेप्ट पढ़े हैं तो आंसर से तो आप परिचित हैं, और आंसर से परिचित हैं, आंसर इसका 0 ऑर्डर है। बट हाउ वी विल सॉल्व इट, हम इसको लगाएं कैसे और कंसेप्ट क्या है सर जी? तो आंसर अब शुरू होता है। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर मीडियम इन हु आर फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, उनके लिए अगर कोई भी समस्या हो तो बता दीजिए भैया, अगर मैं लिख लिया करूं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इसको लिखना कुछ है। बोल दे रहा हूं, आप मेरी बातों को पास करके सुन करके लिख लीजिए क्वेश्चन को। ओके, तो चलो भैया देखो, एक बात सुनो, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? एक कॉन्सेप्ट है कि यदि शून्य वेग का समीकरण लगाने पे, ध्यान समझना भैया, यदि शून्य, ऐसे लिखता हूं, यदि के नियत आ रहा है, नियत आ रहा है, नियत आ रहा है शून्य के समीकरण, शून्य कोटि का समीकरण लगाने पे, शून्य कोटि का समीकरण लगाने पर, ध्यान से समझना भैया, तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, तो वह 0 ऑर्डर होगी। चलो लिख दिया, ध्यान समझना, 0 ऑर्डर होगी। यदि के नियत आ रहा है शून्य कोटि का समीकरण लगाने पे, तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, तो वह शून्य ऑर्डर की होगी रिएक्शन। यही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा नोट कीजिए, अभी हम बता रहे हैं कुछ और अच्छा। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझिए। हमने क्या कहा? के का मान तो नियत रहता ही है गुरुजी, हाँ सही है, लेकिन दो कंडीशन दे ले, 40% 10 मिनट में खत्म होता, 80% 20 मिनट में। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि के ज्ञात करना शुरू कर दे रहे हैं। अगर देख रहे हैं कि 0 ऑर्डर का समीकरण लगाने पे के समान आ रहा है तो 0 ऑर्डर का रिएक्शन हुई। अगर यह परीक्षा, यह मैं 0 ऑर्डर यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखे होते तो मैं कहता फर्स्ट ऑर्डर, तो यही सवाल देता, तो मैं कहता कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लगाओ और देखो क्या के बराबर आ रहा है, तो यह फर्स्ट ऑर्डर का होता। लेकिन अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग 0 ऑर्डर पढ़ रहे हैं, जो कंसेप्ट मैं यही लगा रहा हूं वही सवाल अभी मैं वहां लगाऊंगा, फिर दोनों के बीच में कंफ्यूजन हटा देंगे। बोल बच्चन, इफ द के इज कमिंग कांस्टेंट इन एवरी इक्वेशन, यानी कि कुल समीकरण, जैठ समीकरण बनत हुए उके सॉल्व कैले के बाद के का मान बराबर होत है, और कौने कोट का समीकरण लगावत है? शून्य कोट। तो इसका मतलब शून्य कोटि का समीकरण लगा रहे हैं और के बराबर आ रहा है, तो शून्य का होगा वो। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो भैया, देखो क्वेश्चन मिट गया? नहीं मिटा। कहते हैं चूंकि, देखो सॉल्यूशन कैसे लगेगा भैया, बोर्ड वाले परीक्षार्थियों ध्यान से देखना। देखो सॉल्यूशन ऐसे कहेंगे, वे शून्य कोटि का समीकरण लगाने पर, शून्य कोटि का समीकरण लगाने पर, अप्लाइंग द 0 ऑर्डर एप्लीकेशन, अप्लाइंग क्या भैया, लिख दे रहा हूं 0 ऑर्डर इक्वेशन। 0 ऑर्डर इक्वेशन, अब ये तो तुम्हारा काम है, ए बराबर ए नॉट माइनस के टी, इतनी बार आ गया, बच्चे याद कर चुके होंगे। ये क्या है? अरे भैया ये क्या है? शेष बची मात्रा, हई का है प्रारंभिक सार्थकता, के का रहा है नियतांक, यही निकाले के, और टी क्या है? समय दिया हुआ मुझे। ओके भाइयों, तो चलो ऐसा कर लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं डायरेक्ट, के टी बराबर ए नॉट माइनस ए, तो टी बराबर रोज तो ही लगा रहे हैं ए नॉट माइनस ए अपान के,
ये मुझे के निकालना, सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चन, के निकालना, तो यहाँ हो जाएगा टी। यही न हुआ तो रखो। बताओ यहाँ पे देखो भैया, बोलो लगाते जाओ। पहले इक्वेशन में 40% समाप्त हुआ है, तो बताओ शुरुआत किससे रही होगी, बोलो भाई। व्हाट हैपेंड? के बराबर, देखो भाई समीकरण लगाओ यहाँ पे, प्रारंभिक सांद्रता 100, बताओ ये क्या है, शेष बची मात्रा 40% समाप्त हुआ था। यही कहते हैं, यही कंफ्यूजन हो जाता है, गड़बड़ा जाते हैं, बहुत दिन तक गड़बड़ाते हैं, जिंदगी भर गड़बड़ाते रहते हैं, कहियो ना सुधर पावाला। 40% समाप्त भेल है, 100 रुपया मिलल है, 40 रुपया समाप्त हो गया, 60 रुपया बच गया है। 80 रुपया, 100 रुपया मिला था, 80 रुपया खत्म हो गया, तो बचा क्या रुपया, 20 रुपया। यही तो उल्टा रखना है 40 था तो यहाँ 60 रखो, बटा टी, समय कितना था भैया, 10 मिनट। तो इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, के बराबर 100 माइनस 60, यानी 40 बटा 10 बराबर 4। कोई समस्या, कोई बात, कोई चीज, कोई दिक्कत, बोलो। के बराबर 4। पहला एक हम का कह दें, कुछ ना कह देवल जाए, एक मान लेवल जाए गुरुजी, पहली बात आ गई है। दूसरी बात रखते हैं, फिर से देखते हैं, यही समीकरण, कौन सा समीकरण, प्रथम कोटि का, सॉरी शून्य कोटि का समीकरण। बताओ, दूसरी बार लगाने जा रहा हूं, यहां ये बात खत्म करो भाइयों। बताओ, 80% समापन होने में 20 मिनट लगता है, इसका मतलब जानते हो? हाँ, जो ऊपर लिखा वो नीचे लिखल गया है 80%, तो बचल कितना, के कह रहे हैं शुरू में ले लो 100, 80% समाप्त हो गया, बचल कितना साहब 20, समय कितना लग गया है 20, हाई का हो गया, 100 में से 20 गया 80, 80 20 चौके 80, 4, फिर 4 आ गया। के पहली बार सॉल्व किए, यानी कि 100 से 60 आने में जब मैंने के निकाला तो 4 आया, कौन सा समीकरण लगाया, ये कौन सा समीकरण लगा रहे हैं, जीरो कोट लगा रहे हैं। तो जब जीरो कोट लगा रहे हो, जीरो कोट में के बराबर आ रहा था, मतलब रिएक्शन में जीरो ऑर्डर की थी। आंसर सॉल्व, जीरो ऑर्डर इक्वेशन, जीरो ऑर्डर शून्य कोटि का समीकरण था। कितना छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है कि साहब शून्य कोट के समीकरण लगाए, फिर शून्य कोट के समीकरण में के या टी कुछ भी निकालना रहता है, हम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं, ये ले ऐसे निकालते हैं, तो निकाल लो। एक बार है उस समीकरण पे, एक बार यह समीकरण, दोनों बार के बराबर आ रहा है। मैं कंसेप्ट अभी लिखाया था, आप लिख लीजिए, विचार कर लीजिए, याद कर लीजिए, और इस तरह के सवाल आए तो बेस्ट होंगे बोर्ड्स के लिए। और नीट और जेई के बच्चों को अगर ये कंसेप्ट नहीं मालूम है तो मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से पढ़िए। मैं मास्टर रुद्र, केमिस्ट्री वाला। ओके भाइयों, इस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फिनिशिंग हो गया। जीरो ऑर्डर के समीकरण, जीरो ऑर्डर का जो बोर्ड तक का मैटर था वो सब समाप्त हुआ। एक छोटी बात और बता देता हूं, फिर उसके बाद हेडिंगें बदल देता हूं। हेडिंग पहले में लिख लो 2 लाइन छोड़ के, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, प्रथम कोटि के समीकरण, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, क्या है सर जी, ओ एक सवाल पूछा था इसमें, टी हाफ और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है भैया। टी हाफ और सांद्रता, शुरुआती सांद्रता के बीच में ग्राफ किया जा रहा है। तो हम जानते हैं, चूंकि बच्चे जानते हैं कि टी हाफ बराबर होता है ए नॉट अपॉन 2 के, तो यहां से कोई दिमागदार बच्चा रहेगा तो कह देगा कि साहब टी हाफ बराबर, ये तो समीकरण लाइन का दिख रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई ए नॉट, हाई हो गया लेम एक्स, और ये हो गया वाई। और बताओ क्या हो रहा है, यह सीधी रेखा का समीकरण है, और सीधी रेखा का समीकरण है त्यों दे बन जाएगा। जब सांता शून्य थी तो अर्धायु रही ही नहीं होगी, सांता बढ़ती जा रही है, अर्धायु देखिए इक्वल इंटरवल, ये देखो यहां 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 यहां, जितना हाई इंटरवल खत्म हुई ये समय लगेगा, उतना ही इंटरवल समय का ये रहेगा। अभी तो पढ़ते आ रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, प्यारा सा हो गया। इस तरह से 4 ग्राफ भी हम लोग खींच लिए। अब बोर्ड में मेरे प्यारे भाइयों बहनों विद्यार्थियों
बोर्ड में कोई भी ऐसा सवाल नहीं आने वाला जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से जिसको आप सॉल्व ना कर दें, और अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बेहतर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगा जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में आ रहा है और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि बात कहाँ से उठाई गई है और कहाँ से इस क्वेश्चन का कंसेप्ट कहाँ से मिल रहा है। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, एकदम लास्ट हेडिंग के करीब हम लोग आ गए हैं, फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद थोड़ी सी एक बात तो मॉलिक्यूलरिटी की आ जाएगी और संख्यता क्या होती है, ये सब पढ़ते हुए हम लोग अपनी रासायनिक बलगतिकी को खत्म करेंगे। और जल्दी ही मैंने बता दिया है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और धुआंधार धड़ाके तरीके से एकदम तड़म भड़म करते हुए रिएक्शनों को तोड़ते फोड़ते हुए याद करेंगे। ओके, खत्म हुआ ये भी। बढ़िया सी हेडिंग डाल लो, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। हम लोग काइनेटिक्स बल की गतिकी पढ़ रहे हैं, यानी कौन सा बल लग रहा है कि रिएक्शन गति कर रही है। जी, फैक्टर्स वे कौन हैं? वे फैक्टर्स हैं बल। वे बल कौन हैं? फैक्टर वे बल हैं जो लोग अभिक्रिया दर को प्रभावित कर रहे हैं। और हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़िए, जहां भी पढ़िए बढ़िया से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, काम आएगा। चलिए, प्रथम कोट अभिक्रिया। तो चलो मैं कहता हूं ऐसे कुछ शुरुआत करता हूं। माना कि ए लेट, रोज मानते हैं कुछ न कुछ, तो आज फिर लेट कर लेते हैं। क्या है लेट? ए अभिकारक रहा होगा, प्रोडक्ट बना होगा, प्रोडक्ट में एक बात और बता देता हूं नीट के बच्चों के लिए, जीरो ऑर्डर इक्वेशन में एक चीज शेष बची है, अभी बता देता हूं। अब चूंकि इस हेडिंग की शुरुआत कर दी है, अभी थोड़ा सा एक लाइन का इक्वेशन है, बहुत सिंपल है। सवाल आते हैं नीट में और कंपटीशन में, IIT JEE के बच्चे, बहुत अच्छा सवाल आता है। कैसे आता है? ठीक है, ये लिख देता हूं कि ऐसे सवाल बन जाएगा। चलो NA लिखो इसको इसलिए लिख दिया ताकि मुझे भूले ना। ओके, पहले हम इधर आ जाते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर। इसको भूले रहो भैया, बोर्ड पर छाड़ते हैं, इसको भूले रहो, अभी तुम्हारे लिए कोई मतलब का बात नहीं है। अभी यहाँ ए से प्रोडक्ट है, तो बताओ थोड़ा सा कुछ बातें तो यहीं लिख लेते हैं। क्या बातें लिख लें? हम ये कह देते हैं कि बताओ जब यह फर्स्ट ऑर्डर की बात है तो पहले इसका वेग समीकरण लिख लेते हैं जी। वेग समीकरण, रेट ला, यही बोलते हैं जी। आर बराबर के, पहले में हमसे बता दिया गया, हम लोग प्रथम कोट पढ़ने जा रहे हैं, तो हो गया आर बराबर के ए। भैया एक इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, ध्यान से समझिएगा अभी आप। फिर मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने पढ़ा है कि अभिक्रिया दर की शुरुआतें हुई थी कि यहां पर जो भी रहता, अगर मैं इसको अभिक्रिया रेट ऑफ रिएक्शन के दर में जो पहला चैप्टर हम लोगों का चढ़ा था कि अगर कहीं पर, फिर से रिवाइज करा रहा हूं, जीरो ऑर्डर में भी बताए थे, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन तुम फटाफट ये करते थे dA/dt या डेल्टा ए, फिर लिखते थे कि नहीं? इसके टर्म में क्या हो जाता था? प्लस हो जाता था, फिर कोई और रहता था प्लस, यानी अभिकारक पक्षों के आगे न माइनस की सांद्रता, माइनस का चिन्ह लगता था, उधर हो। क्यों लगता था बच्चे? बार बार बता चुका हूं, यह नाते लगत रहा है क्योंकि सांद्रताएं जिसकी घटती हैं उसको माइनस चिन्ह से दिखा दिया जाता है, जिसकी सांद्रता बढ़ रही है उसको प्लस चिन्ह से दिखाया जा रहा है, जबकि सांद्रताएं माइनस नहीं होती हैं। ओके भैया लोगों, तो यह हिसाब से हम एक लिखब 1/1, बोलो dA/r बराबर, हाँ ठीक, -1/1, क्योंकि यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। यही था ना जी, अभी तो यही तो लिखे थे। जो नहीं पढ़ रहे तो क्या कर ले। तो बतावा भैया, एक थे समीकरण हो गया 2, यहां आर, यहां भी आर, तो यानी है बात के बराबर, तो हम लिख दिए भैया कि -dA/dt बराबर के ए। क्यों? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं सर? फिर दोनों पक्षों को एक और कर लेते हैं, सांद्रताओं को dA/A, और ये हो गया, इसको हटा दो, -kdt। दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दिया जाए भैया। क्यों इंटीग्रेशन कर दिया जाए?
क्यों इंटीग्रेशन कर दिया जाए? पहले इतना देख लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी देखो हम लोग कुछ निकल रहा है। हाँ वहां से कर लो। चलो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सुनो ध्यान से भैया। त्यों यहां त्यों लिमिट लगा दिए। जब समय शून्य था तो सांद्रता ए नॉट रही होगी, फिर से भी बता रहा हूं, समय टी रहा होगा तो शेष बची मात्रा ए थी। हरदइये हम लोग ये पढ़ रहे हैं, बताइए क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई है भैया? इसलिए डेरिवेशन हम लोग दे रहे हैं ताकि यहीं से भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा, कुछ कई ग्राफ मिल जाएंगे, कहीं कुछ बातें मिल जाएगी, प्रथम कोटि की कई समीकरण आ जाएंगी। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ रहा है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब किसी भी समय पे एट एनी इंस्टेंट टाइम आप रेट पता लगा सकिए कि 1 सेकंड पे कितना है, 120 सेकंड पे कितना है, 125 सेकंड पे कितना है, 140 सेकंड पे, मतलब किसी भी सेकंड पे आप रेट पता लगाते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन किया जा रहा है। फिर सभी बच्चों को मालूम है कि भैया इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो हो जाएगा log a बेस हो जाता है e। इसको मिटाने के लिए सॉरी बच्चों, अभी याद करा देना, यहां कुछ लगा दे रहा हूं कि क्या ये था, log e, हाँ da बाई ए। इसका देखो, इसका डिफरेंशिएशन log a होगा, बेस e लगेगा, और कहां से कहां तक लगेगा भैया? देख नीचे ए नॉट है, ऊपर ए है, बराबर माइनस के टी 0 से टी तक। फिर बोलो भैया, इसको मैं लिख सकता हूं log ई ए माइनस log ई के बेस log ए नॉट बेस ई। ध्यान समझिएगा, अभी बहुत सिंपल है, माइनस के टी माइनस 0, ये टी माइनस 0 होगा तो के टी हो जाएगा। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, क्या इसमें कोई दिक्कत? log ए बेस ई क्या है, इसकी कई समस्याएं हैं, अभी अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। फिर बच्चा क्या होता है, थोड़ी गणित है, बायो के बच्चे, जो नीट के बच्चे हैं घबराइए मत, अभी ये सब बातें क्लियर हो जा रही हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े मैथमेटिक्स के अपने दोस्त से मिलिए, सब वो आपको बता देंगे। बोल भैया log ए ई, तो हम थोड़ा इसको बदल देते हैं। तो क्यों बदल दें सर? इसलिए क्योंकि अभी मुझे कुछ यहीं से निकालना है, बराबर, तो हाई हर चल जाई तो प्लस हो जाई, तो लिख देंगे log ए नॉट ई के बेस, और हाई हो गया माइनस के टी। यही जो प्यारे प्यारे भैया लोगों, बाबू लोगों, जो ये मिला, यही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। अभी आगे बढ़ते हैं, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है, बात ख़त्म नहीं हुई है। यह इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, किसका है? प्रथम कोटि का है। अरे राम जी, इतनी बात हो गई, थोड़ा इसको चस्पा मारिए अपनी कॉपी पर। फिर से एक बार देखिए, जो नीट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड के बच्चे हैं, बायो के हैं, उनको थोड़ी गणित प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मैथ्स आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनसे पूछेंगे तो कुछ बातें आपको एकदम बेसिक बता देंगे, और जब वे बेसिक बताएंगे तो आपकी ये बातें खत्म हो जाएंगी। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं गणित लगेगा, और बायो के बच्चों के लिए कंपटीशन में कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जो मैथमेटिकल डेरिवेशन का बहुत हार्ड सवाल हो, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे जानते हैं, और कुछ जो नहीं जानते हो मैं अभी बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको, धीरे धीरे क्या नाम है, केमिस्ट्री के जो मैथमेटिकल पोर्शन है उनसे आपको परिचय करा दिया रहा है। चल बाबू, इतना हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो थोड़ा इसको उतार लिए, इसको मिटाते हैं। तो हम एक काम कर देते हैं यहीं से। अच्छा इसको देखो, एक काम करो तुम लोग, इसको समीकरण 1 नाम मारो करो, क्योंकि अब इसका ग्राफ खिंचाएंगे कुछ देर बाद। अब सुन लो भैया, चूंकि log x अगर बेस e हो, एक 10 के बेस में बदला। देखो भाई, तुमसे बच्चे भाइयों, log 2 का मान क्या होता है याद किए हैं?
log 3 का मान यह क्या है, याद किए हैं। अरे log 4 का मान निकाल लेते हैं, log 5 का मान याद किए हैं, log 6 का मान निकाल लेंगे, log 7 का मान याद किए हैं, log 8 का मान निकाल लेंगे। किस पे निकालोगे, 10 के बेस पे निकालते हैं। हाई कुल जो लिखल रहा बाबू log 0.3010 ई 10 बेस रहता है, यहाँ बेस ई नहीं रहता है, यहाँ ये जो ई का बेस लगाया गया ये बेस नहीं रहता है। इसीलिए मैं बताया चूंकि log e के पावर x बराबर होता है 2.303 log x, 10 के बेस x अब हो गया। 10 के बेस में मैंने कहा, फिर से सुनिए मेरी बातें, तुमको बहुत सभी बच्चे जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं सबको log 2 मान log 3 log 5 सब याद करके बैठे हैं जी, याद करके बैठो और बैठना भी पड़ेगा। लेकिन बच्चे ये बताओ कि इक्वल जो log याद करते हो किसके बेस पे याद करते हो, 10 के बेस पे, ई के बेस पे नहीं। अगर ई के बेस पे अगर तुम्हें x का वैल्यू दे रहा है, पावर दे रहा है, तो ओके यत्र डेरिवेट के द्वारा जलाओ। जब ये बात तुम जान गए चूकी वाला व्हेन यू हैव नोन दिस, तो फिर आगे वाले इक्वेशन को बदल दो मेरे भाई। log e के बेस log a के बेस यहाँ e है, तो बताओ बाबू का हो जाए 2.303 गुरुजी log a बेस 10 बोल बराबर 2.303, यहां देख log a नॉट के थुआ के बेस 10 माइनस के टी। बोलो भैया कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं 2.303 से भाग देने पर, समीकरण पर भाग देने पर किस में भाग दिया जा रहा है, समीकरण में। क्या मिल जाएगा, हाई बात कट जाई तो बच जाई log a 10 के बेस बराबर log a नॉट 10 के बेस माइनस के टी बटा 2.303। किसी भैया को कोई समस्या हो, किसी भैया बहन को कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए। देखिए गणित कहाँ कठिन लग रही है, कुछ तो नहीं लग रही है, कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो रहे हैं। ठीक, अब क्या किया जाए भैया, अरे अब कुछ नहीं किया जाए, अब बस इसी में ये करो, थोड़ा सा इसको 75 कर दो, हाई के टी बटा 2 ये कर लो, थोड़ा ये प्लस हो जाएगा तो हाई का हो जाए log 10 a नॉट माइनस, इसको एक काम करो यार, log a नॉट माइनस a करो, कोई दिक्कत। तो बताओ भैया, फिर से सुनो सभी गांव के विद्यार्थियों, फिर से सुनो, क्या सुनो कि log m माइनस log n बराबर log m बटा n। एक बात यहां भी नोट करो, इसको बंद कर लो भैया, ये फटाफट इसको बंद कर लो दिमाग में। तो बोल इतना हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बतिया खत्म कर देते हैं। यहाँ बच गया log 10 के बेस a नॉट अपान a। क्या किसी भैया को दिक्कत है, बोलो। यहाँ से देखो ये बात आई है, जो समझदार बच्चे हैं समझ रहे हैं और जो नहीं समझदार बच्चे हैं वे भी समझ लेंगे। थोड़ा वीडियो को रोक रोक के देखो, देखो मैंने कुछ नहीं किया, यही वाली बतिया थी, यहां से ये सॉल्व हो गई। इसको क्या किया, इसको इधर ले गया, log फिर भाग दे देनी a नॉट अपान a आई गया, है उतना बदल है। तो बताओ हम यहां से निकाल दे रहे हैं t बराबर, डायरेक्ट ध्यान समझो, जब t निकालोगे तो बताओ क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। बोल, अरे बोल भाई, अब में यहाँ कोनो दिक्कत ही है, जब भाई t हमके निकाले यही ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो t हो जाएगा 2.303 अपान के log a नॉट अपान a। भैया यही प्रथम कोटि समीकरण है, इसी से तुम्हें सवाल लगाने हैं। प्रथम कोटि समीकरण दिख रहा है नीचे, दिख रहा है यहाँ तक, मार्कर नहीं सही आया है, ताकि मार्कर में फिल करो। तो कहाँ गया, कोई बात नहीं, चलो प्रथम कोटि समीकरण हो गया। थोड़ा एक काम कर देते हैं,
ये साड़ी का किनारा बना देते हैं, यहाँ पर सूत्र था बहुत सुंदर, एक यहाँ बना देते हैं, ये एक रेड भी या चाहिए था, ये एक यहाँ बना देते हैं उन बच्चों के लिए जो मैथ नहीं पढ़ते हैं। फिर क्या, फिर एक यहाँ तो सुंदर सा बना देते हैं, मस्त मस्त बादल बन गए हैं, दिमाग में बिजली चमकाइए इस सूत्र को। ट्यां बोलो भाई, अच्छा लग रहा है। मेरे भाइयों बहनों, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है ध्यान से देख लीजिए, हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, हमारा यही प्रॉब्लम है और यही गुडनेस आपके लिए हो सकती है यदि आप इस लेक्चर को पढ़ें ध्यान से। तो बहुत धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण निकाल लिए हैं और इस समीकरण को रट डालो, इसको याद कर डालिए, इसको पचा लीजिए भाइयों बंधुओं। ये एकदम आंख बंद करके कि t बराबर 2.303 बाई के log a नॉट अपान a log a नॉट अपान a, t बराबर 2.303 बाई के log k बराबर 2.303 बाई t log a नॉट अपान a नॉट क्या है, अब यही को मैं लिख रहा हूं आगे, और आगे बढ़ जाते हैं, हम मिटा देते हैं सब, ये ले बहुत सब ध्यान था यहाँ तक, सब एकदम आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, ये सब मिटा देते हैं। बहुत डेरिवेशन हो गया, काम की बात कर लेते हैं। काम की बात ये है कि भैया मिल गया है तुम लोग, क्या मिला है, t बराबर 2.303 बाई के log a नॉट अपान a। मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज दिस सर, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, बोले तो प्रारंभिक सांद्रता। व्हाट इज दिस, दिस इज द रिमेन्ड कंसंट्रेशन, रिमेन्ड शेष बची मात्रा। अब फटाफट तुम इसको दिमाग में एकदम याद रखे रहिए। सबसे प्यारा इक्वेशन काइनेटिक्स का है, इतना सवाल आएगा इस पर, इतना सवाल आता है। ठीक है, देखिए हम ये जो गोजागाजी कर रहे हैं मेरे भाइयों, ये जो प्लेटफार्म हम लोग जहाँ पे मौज मस्ती करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच में, देखिए ना एक्टिंग हो रही है, ये सब क्या कर रहे हैं, नहीं करते तो क्या नहीं लिख लेते, इसलिए कर रहे हैं तुम लोग के दिमाग में ये फोकस हो कि काहे को ये आदमी पगला रहा है यहाँ पर, इसलिए पगला रहे हैं यहाँ पर क्योंकि यह सवाल है पूछेगा, मेरी बात मानिए, यही सवाल है पूछेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से लोग जज करते हैं। तुमको काइनेटिक्स पढ़े कहेंगे अरे इक्वेशन बता दो इसका, अच्छा ये बता अभी के आएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.30 बाई 3, हाई यहाँ गया तो हाई यहाँ आएगा टी log, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ए नॉट अपान ए, टक टक, कोई दिक्कत, तो लो फिर एक समीकरण बन गया। ये लो याद करिए हम। अब सुनिए, अगर किसी बच्चे को याद हो गया तो मैं एक बात निकाल देता हूं भैया, टी हाफ, बच्चे कहते हैं टी 50%, इसी को टी हाफ या टी 50% क्या होता है, पढ़ा चुके हैं फिर भी बोलना पड़ रहा है कि अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 50% खत्म होने में, किसी रिएक्शन को अपना 50% समाप्त होने में जो टाइम टेकन होता है, जो समय लिया जाता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए रिएक्शन इट्स हाफ, अपना ही आधा खत्म करे 50%, अर्धायु लिख ले, हाफ लाइफ, बोले तो अर्धायु, हाफ लाइफ निकालने जा रहे हैं हम लोग। चलो भैया अब रख दो बराबर 2.303
ध्यान समझिएगा भैया, अपान के log ए नॉट अपान ए, बताओ ए नॉट प्रारंभिक शेष बची मात्रा, शेष बची मात्रा कितनी होगी? नहीं समझा? अरे प्रारंभिक सांद्रता शेष बची मात्रा अर्धायु निकाल लो, अर्धायु मतलब क्या है, इस प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाए तो हाई ए नॉट अपान ए जो है ए नॉट बाई 2 हो जाएगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? बचेगा 2.303 बाई के और log 2 बचेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें बताइए? हाई हाई कट जाई, हाई ऊपर चल जाई, 2 हो जाई, और log 2 फिर से सुन लेना भैया, चूंकि क्या, चूंकि log 2 का मान होता है 10 के बेस पे यतना, कक्षा 8 से ही याद कर रहे हो, तो 2.303 बटा के गुणे 10.3010 बराबर, यहां लिख दे रहा हूं 10.693 बटा के। क्या आया भैया? टी हाफ आया है, और क्या आया है? टी 50% आया है। तो ये क्या हो गया सर जी? ये फार्मूला हो गया प्रथम कोट अभिक्रियाओं की अर्ध आयु निकालने का। प्रथम कोट अभिक्रियाओं की अर्ध आयु निकालने का सूत्र बताओ, टी हाफ बराबर 10.693 बटा के, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के, देन के इज व्हाट? तो के बराबर बता दो। अरे सर जी, जब टी हाफ बराबर इतना है तो के बराबर का हुई 10.693 बटा टी हाफ। लो मार नक्शेबाजी हो गई है आज रो, मस्त लग रहा है दिखने में। देख लीजिए भाइयों बहनों, कहीं कोई समस्या हो? मैंने आपसे ये कहा, बार बार एकदम पागलों की तरह चिल्ला कह रहे हैं कि दो ही बात तुम्हें याद करे थे, शून्य कोट में कहा याद करे थे, ए बराबर ए नॉट माइनस के टी, उस पर सारा काम हुआ था। टी हाफ याद कर लेना था, टी 100% याद कर लेना था, अपने सवालों का रिवीजन कर लेना था। प्रथम कोट अभिक्रिया में अभी तुम क्या पढ़े हो? अभी तो कुल मिला जुला सॉरी, अभी तो आप कुल मिला जुला कर यही पढ़े कि टी, तो टी हमको निकालना था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। आते आते हम टी पे आए कि टी बराबर 2.303 बटा के log ए नॉट अपान एल। ए नॉट क्या था, ए क्या था? चिल्लाते चिल्लाते एकदम पागल हो गए हम लोग। अब किसी बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, पुराने लेक्चर को देखिए। अर्धायु क्या थी? अर्धायु में साहब कुछ रबे न कल, वतना समय, क्या तना समय ले कि वो 50 आधा खत्म हो जाए। अर्ध आधा खत्म होइले में जो समय लगे वही के अर्ध। आधा खत्म होने में, आधा अर्ध माने आधा खत्म होने में, आयु माने जो समय काल लगता है वह अर्ध आयु होता है। तो हमने टकाटक ये सब रखा, इसी पे ए का मान हई रख देनी, बस तुरंत log 2 आ गया, log 2 का मान हई हो गया बाबू, इसका इसमें गुणा कर दिए, सब कुछ मिला के ये आ गया। यही तुमको रट्टाफिकेशन में मार डालो और अपने दिमाग में रखे रहो, याद रखोगे तभी काम चलेगा। नहीं तुमसे टी 50% पूछ दिएगा तो तुम ये सोचोगे कि मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से निकालूं, क्योंकि मैं पढ़ने में तेज हूं, मेरी मैथ बहुत तेज है, मैं निकाल लूंगा अभी। तो कुछ नहीं कर पाओगे, न बोर्ड में कर पाओगे कभी, न कभी कंपटीशन में कुछ कर पाओगे। एक गुरु होने के नाते आपके निहितार्थ जितने भी शिक्षक हैं वो आपसे सिर्फ यही चाहते हैं कि जो वे बोलें वह उनके अनुभवों का परिणाम होता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूं कि आज की फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में हम लोग बहुत कुछ डेरिवेट किए हैं। डेरिवेट करने के बाद दो बात तो निकल गई, एक हाई इक्वेशन निकल गया, हाई इक्वेशन कुछ एक ठे याद रखो, एक ठे उल्टा हो जाता है, एक ठे याद रखो, एक ठे उल्टा हो जाता है। हाई याद रखनी है कि यहां रखनी? ओके, तो एक काम और कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया? वंस ये मिटाने में अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम देखो, सुंदर सुंदर, क्या नाम है, थोड़ा साड़ी का किनारा उनारा बना दिए हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। इसलिए बना है ताकि बच्चों को अच्छे लगे। बच्चे अभी सच्चे हैं, छोटे हैं, उनको यही सब पसंद है। तो लो एक बात और सुन लो। क्या बात थी भैया? टी 50% ओम निकल रहा तो टी 100% भी निकाले रहे, तो हम टी 100% इसमें भी निकालते हैं। तो ठीक है सर, मतलब कि वह समय जिसमें रिएक्शन कै परसेंट समाप्त हो जाए, 100% समाप्त हो जाए, उसी टाइम टेकन को हम लोग टी फुल लाइफ कहते हैं। फुल लाइफ, पूरा जिंदगी खत्म हो गई, 100%। चल भैया तो देखो ऐसे 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 लिखो। अब बता दो
फिर कहोगे थोड़ा और लिख लो सुंदर सुंदर कि ई टक टक, अरे यहां पे तो 0 आ गया। शेष बची मात्रा, जब 100% खत्म हो गया तो शेष बची मात्रा कितनी रही भैया? जब 100% खत्म हो गया तो शेष बची मात्रा 0 हो गई। तो 0 हो गई तो t 100% का मान आ गया, t 100% का मान आ गया इन्फिनिटी, अनंत समय लगेगा, अनंत समय लगेगा किसी प्रथम कोट अभिक्रिया को खत्म होने में, अनंत समय लगेगा। 99.99 खत्म हो जाई। अब सुन लो भैया प्यार की बात, समझदारी की बात, कौनो प्रथम कोट अभिक्रिया 99.9 तक तो खत्म हो जाए, लेकिन जिंदगी में कहियो 100% ना खत्म हो ले। फिलहाल तो मैथमेटिकल इक्वेशन आपको सामने दिखा दिया, और इसका उदाहरण ले लीजिए। इसका शानदार उदाहरण ये है। क्या उदाहरण सर जी? मैंने अभी शायद लेक्चर शुरू हुआ था तभी मैंने कहा था कि सभी जो रेडियो एक्टिव घटनाएं होती हैं, सभी रेडियो एक्टिव घटनाएं जो होती हैं वो सब प्रथम कोट अभिक्रिया के उदाहरण होती हैं। बोले थे ना भी प्रथम कोट। तो बताओ, रेडियो एक्टिव घटना एक घटी थी, एटम बम फोड़ दिया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में। द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, अमेरिका ने ये कृत्य किया था, और अमेरिका ने जो ये कुकृत्य किया था उससे हिरोशिमा और नागासाकी में लोग, जितने लोग उस समय मृत्यु को पाए वो तो है ही, लेकिन आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के उस पर्टिकुलर जो लिमिटिंग वहाँ की जो टेरिटरी है, वहाँ आज भी बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। कुछ नहीं तो उनका डेंटिशन, दांतें बिगड़ा रहेगा, कुछ नहीं तो उनके ओठ कटे रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे तो उनके आई में कोई डिसऑर्डर रहेगा, और भी नर्व डिसऑर्डर हो जाएगा। यानी कि जो बम फोड़ा गया था, सुन ध्यान से भैया, जवन एटम बम फोड़ा गया था, जवन एटम बम जो फोड़ल गया है हिरोशिमा और नागासाकी पे, वह रेडियो एक्टिव तत्व का था। अरे एटम बम रेडियो एक्टिव पदार्थों के बनते हैं, और रेडियो एक्टिव पदार्थ भाई लोग जानते हैं, अल्फा, बीटा, गामा जैसी बेधी पेनेट्रेटिंग रेडिएशन, खतरनाक बेधने वाली किरणें निकलते हैं। गामा तो इतना खतरनाक हुआ, 1.5 मीटर मोटी ये आरसीसी की दीवार है भैया, ये वाली 1.5 मीटर मोटी, यानी इतनी मोटी आरसीसी की दीवार को बेध के उस पार निकल जाती है। कोई मतलब बॉडी के अंदर इतना जेनेटिकल पैमाने पे चेंज कर दिया कि आज भी वहां के बच्चे लोग हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, अपाहिज ही पैदा हो रहे हैं। तो बताओ रिएक्शन, और ये कब तक होगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चलता ही रहेगा, देखते हैं। इसीलिए परमाणु बम फोड़ने पे एकदम भाई निषिद्ध है, नहीं फोड़ना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, हम अपनी केमिस्ट्री को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सरकमस्टेंसेस, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि यदि कभी ऐसी घटनाएं हुई तो मेरे प्यारे भाइयों याद रखे रहना कि एटम बम का फोड़ा हुआ जो स्थान रहता है वहां पे त्रासदी जिंदगी भर और अनंत समय तक चलती है। क्योंकि प्रथम कोट की अभिक्रियाओं को समाप्त होने में, यानी इस बम के अंदर जो कुछ भरा था, इस बम के अंदर जो अभिकारक भरे हुए थे, इस अभिकारकों को खत्म होने में कितना समय लगेगा? अनंत समय लगेगा। तो इसी के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी फर्स्ट ऑर्डर की आज हम लोगों ने एक बेस रख दिया है। अब हम लोग कल फर्स्ट ऑर्डर पे ग्राफ खींचेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के इन चीज़ों पे कुछ अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। एक तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़े, फिर भी उसमें अभी ग्राफ नहीं खिंचवाए हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि प्रथम कोट अभिक्रिया का टी कैसे निकाला जाता है, टी बराबर फलाने फलाने ढकाने थे। फिर उसके बाद 50% पे निकाले, फिर 100% पे निकाले। 50% का क्या बात आया था? 0.693/k आया था, याद कर लीजिएगा। बाकी सब उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है। के निकाल टी रहेगा, टी हाफ ज्ञात है तो के ज्ञात कर लेंगे, के ज्ञात है तो टी हाफ ज्ञात कर लेते हैं। अभी सब छोटे छोटे सवाल हैं। फिर हमने कहा कि 100% पूरी रिएक्शन खत्म होने अनंत समय लगता है। ये सारी बातें आज की थी, और हमें आशा है कि आप इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखेंगे, बहुत मध्यम तरीके से, बहुत धीमे तरीके से आप इसको समझेंगे, और अपनी बातों को अपने माइंड में, अपने दिमाग में संचित करेंगे। इसी के साथ आज की बात यहीं खत्म होती है। अलख आजमगढ़ अलग ग्रामोदय आश्रम से मैं मास्टर रुद्र। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।